तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई ईयर की एक्साइटिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और कंपैरिजन करने वाले यहाँ पे बोट रॉकर्स 335 के नेकबैंड की, और दोस्तों यहाँ पे साथ में कंपैरिजन में है वन प्लस का वायरलेस जी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं दोनों का। यहाँ पे सबसे पहले मैं चालू करूँगा यहाँ पे बोट के नेकबैंड से। यहाँ पे आपको बोट के नेकबैंड में यहाँ पे आपको क्विक स्विच देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे आप वॉइस असिस्टेंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डुअल पेयरिंग का फीचर को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पे प्ले पॉज का आपको यही बटन मिलता है। साथ में अगर हम नीचे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, और दोस्तों यहाँ पे एक LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये ऑन ऑफ या पेयरिंग मोड पे है कि नहीं। साथ में अंदर की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अंदर में हमें वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं, प्लस माइनस वॉल्यूम देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे राइट साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी बटन्स नहीं दिए गए, सिर्फ बोट की ब्रांडिंग दी गई है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ईयरबड्स की, दोस्तों यहाँ पे ईयरबड्स काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, मेटल की बिल्ड क्वालिटी है, और साथ में यहाँ पे जो रबर दिया हुआ है नीचे वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ईयर फिंस है वो भी काफी अच्छा और काफी कंफर्टेबली बैठ जाता है आपके कानों में। दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छा फीचर लगा मुझे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वन प्लस के नेकबैंड की तरफ। वन प्लस का जो नेकबैंड है वो काफ़ी हल्का लगता है हाथ में। हालांकि दोस्तों हल्का लगने का एक काफ़ी मेजर रीज़न ये है कि इसमें आपको कम बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड से शुरू करना चाहूँगा। लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वन प्लस की ब्रांडिंग के साथ साथ यहाँ पे हमें क्विक स्विच देखने को मिलता है, और एक LED इंडिकेटर भी यहीं पर देखने को मिलता है। ये जो क्विक स्विच है यहाँ पे इसको आप यूज़ करके प्ले पॉज नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ डुअल पेयरिंग फीचर में काम आता है। साथ में यहाँ पे आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं वॉल्यूम की कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स के लिए एक अलग सा यूनिट दिया हुआ है इनके नेक बैंड में, और शायद यहाँ और साथ में यहीं पे जो है इसका माइक ही दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे इसका माइक यहाँ पे देने का कारण ये है कि आपका ये जो माइक है वो मुंह के पास रहेगा वाइल आप इसे यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा प्लेसमेंट है माइक का यहाँ पे। साथ में यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाए, और साथ में यहाँ पे प्ले पॉज का बटन भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये रहा दोनों का फिजिकल कंपैरिजन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फुल कंपैरिजन की तरफ। दोस्तों अब आपने देख ली फिजिकल कंपैरिजन, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स की तरफ। यहाँ पे हमें सबसे पहले बोट की फीचर्स के बारे में बात कर लूँगा, और उसके बाद हम बात करेंगे वन प्लस के फीचर्स के बारे में। बोट में हमें यहाँ पे काफ़ी तगड़ा फीचर्स देखने को मिलता है, काफ़ी एक तगड़ा नेकबैंड है ये बोट का जो है नेकबैंड। काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं फीचर्स रीड आउट करता हूँ इसके बॉक्स से डायरेक्टली एक एक करके यहाँ पे मैं रीड करूँगा, और सबके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहला है Qualcomm aptX HD और Qualcomm aptX का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पे Qualcomm का CVC टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। ये जो फीचर है वो सबसे बड़ा फीचर है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलता है 2000 रुपये में। हालांकि दोस्तों ये जो फीचर है मिसिंग है वन प्लस के वायरलेस जी से, काफ़ी एक मिसिंग सा फीचर है। और दोस्तों वहाँ पे हमें SBC कोडेक देखने को मिलता है, और साथ में हमें और भी 2-3 जो बेसिक कोडेक्स है वो देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे जो बोट ने काम किया है Qualcomm का aptX यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करता है, और काफ़ी तगड़ा यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिलती है हमें इसके कारण। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें पीछे लिखा हुआ है कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है ब्लूटूथ वर्जन 5.0। यहाँ पे ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 दोनों भी ईयरबड्स में देखने को मिलता है। दोनों भी ईयरबड ब्लूटूथ 5.0 में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। हालांकि दोस्तों अगर 10 मीटर के रेंज के आर पार आप जाएंगे, 10 मीटर के रेंज से आप ज़्यादा आगे जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे दोनों भी नेक बैंड में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। दोनों भी नेक बैंड में आपको थोड़ा हल्का हल्का लैग महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्मूथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे जो कंट्रोल्स का मामला है वो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे जो कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं बोट के नेकबैंड में वो है एक बटन देखने को मिलता है, बड़ा सा एक सिंगल बटन है, जिससे आप डुअल पेयरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले पॉज कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं अपना वॉइस असिस्टेंट। और यहाँ पे हमें वॉल्यूम रॉकर भी देखने को मिलता है, दोनों भी ईयरबड्स में, दोनों भी नेकबैंड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। और प्लस यहाँ पे जो वन प्लस का क्विक स्विच है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है। बट दोस्तों यहाँ पे जो वन प्लस का नेकबैंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो बटन दिया हुआ है वन स्विच वाला बटन वो काफ़ी बड़ा है, इसके कारण से यहाँ पे इसको एक्सेस करना काफ़ी ईजी पड़ता है यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग। यहाँ पे चार्जिंग के बारे में मैं क्या बात करूँ, यहाँ पे बोट का रॉकर्स 335 हालांकि काफ़ी अच्छी तरीके से बाजी मार जाता है। 30 घंटे का हमें यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पे वन प्लस के नेक बैंड में हमें 20 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे वन प्लस का जो नेक बैंड है वो हमें 18 to 19 आवर्स का आराम से बैटरी बैकअप दे देता। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बोट के नेकबैंड की दोस्तों, यहाँ पे 30 घंटे का बैटरी बैकअप इन्होंने क्लेम किया हुआ है, बट दोस्तों यहाँ पे 24 आवर्स टू 29 आवर्स का आपको आराम से मिल जाएगा बैटरी बैकअप। काफ़ी तगड़ा बैटरी बैकअप है और साथ में एप्टेक्स एचडी भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और काफ़ी तगड़ा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। बट दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी में यार अगर मैं एक बात कहूँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी में एक फीचर अगर बोट दे देता है यहाँ पे, वो है मैग्नेटिक कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती, बट दोस्तों उसके साथ शायद मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एप्टेक्स एचडी देखने को मिलता है। दोस्तों उसके साथ हालांकि मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वन प्लस के नेक बैंड में। जैसे ही आप जो मैग्नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे जो है कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता हुआ दिखता है अपने फ़ोन में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे IPX रेटिंग में। हमें यहाँ पे बोट के नेक बैंड में IPX की रेटिंग देखने को मिलती है, IPX 5 रेटिंग देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक वाटर रिपेलेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है, थोड़ा बहुत स्प्लैश ये झेल सकता है, बारिश हल्का फुल्का बारिश ये झेल सकता है और यहाँ पे आपका स्वेट थोड़ा सा झेल सकता है। यहाँ पे आप इस नेक बैंड को बिल्कुल भी स्विमिंग पूल वगैरह में पहनकर मत जाइएगा। बट दोस्तों यहाँ पे जो वन प्लस का नेक बैंड है उसमें हमें कोई भी वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पे एक काफ़ी बुरी बात है वन प्लस की साइड से। एसएप चार्जिंग टेक्नोलॉजी, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है यहाँ पे 10 मिनट के चार्ज के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10 मिनट का चार्ज के बाद 10 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पे वन प्लस में भी मिलता है और साथ में यहाँ पे बोट में भी देखने को मिलता है। दोस्तों काफ़ी टक्कर की लड़ाई यहाँ पे है। 10 मिनट में दोनों ही जो नेक बैंड है 10 घंटे के लिए चार्ज हो जाते हैं और साथ में यहाँ पे जो बोट का जो नेक बैंड है इसे फुल चार्ज करने में थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइम लग जाता है इसे फुल चार्ज करने में। बट दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन प्लस के नेक बैंड की, उसे हमें यहाँ पे फुल चार्ज करने में लगते हैं 30 मिनट्स, क्योंकि यार यहाँ पे बैटरी का कैपेसिटी जो है वो थोड़ा सा कम है वन प्लस के नेक बैंड में, इसीलिए हमें वन प्लस के नेक बैंड में जो है 20 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है और हमें यहाँ पे जो है बोट के नेक बैंड में मिलता है 30 घंटे की बैटरी लाइफ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डुअल पेयरिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैंने अपने पीसी के साथ और एक फ़ोन के साथ कनेक्ट करके देखा, काफ़ी इंस्टेंटेनियसली अब यहाँ पे स्विच हो जाता है दोनों भी जगहों पे, दोनों भी ईयरबड्स में यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से स्विच हो जाता है, काफ़ी इंस्टेंटेनियसली और काफ़ी फास्ट काम करता है यहाँ पे। दोस्तों अगर लेटेंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेटेंसी काफ़ी 19-20 वाला मामला है। जो वन प्लस का नेक बैंड है वहाँ पे आपको थोड़ा कम लेटेंसी देखने को मिलेगा और साथ में अगर आप वन प्लस का फ़ोन यूज़ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेटेंसी थोड़ा और कम होता हुआ दिखेगा। बट दोस्तों यहाँ पे जो बोट का नेक बैंड है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा है लेटेंसी। हालांकि दोस्तों ये लेटेंसी उतना मैटर नहीं करता है नॉर्मल लोगों के लिए, बट दोस्तों यहाँ पे जो गेमर्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है लेटेंसी। तो दोस्तों जो भी गेमर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप जा सकते हैं वन प्लस के साथ अगर आप एक काफ़ी ज़्यादा प्रो प्लेयर हैं। बट दोस्तों अगर आप एक बिगिनर प्लेयर है तो दोस्तों यहाँ पे आप जा सकते हैं बोट के नेक बैंड के साथ, आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा लेटेंसी। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते जो कि है साउंड क्वालिटी यहाँ पे जो है मैं सीधे कट तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी की तरफ। साउंड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कभी भी आप एक नेक बैंड खरीदने जाते हैं, कभी भी आप एक ईयरफोन्स खरीदने जाते हैं, साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस और साथ में यहाँ पे बोट की जो नेक बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है साउंड क्वालिटी में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हमें एप्टेक्स एचडी देखने को मिलता है इसमें। दोस्तों यहाँ पे जो एप्टेक्स एचडी है वो काफ़ी खूबसूरती से काम करता हुआ दिखता है, काफ़ी अच्छी हमको यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिलती है और साथ में जो बेस है वो काफ़ी बूमी बेस हमें यहाँ पे बोट में देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे जो वन प्लस का नेक बैंड है उसका क्लैरिटी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो बोट का जो बेस है वो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है। इसके कारण से यहाँ पे जो क्लैरिटी है थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी को ये ओवर पावर कर जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है बोट वाले में भी। तो सब ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है वन प्लस के बुलेट वायरलेस जी से। आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस साउंड को सुन के जज कर सकते हैं कि इसमें हमें कितना नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है और साथ में इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है यहाँ पे।
दोस्तों आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है बोट के रॉकर्स 335 से। और दोस्तों यहाँ पे हमें सीवीसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, क्वालकॉम का सीवीसी टेक्नोलॉजी। और दोस्तों इससे आप इस आवाज़ को आप सुन के आप यहाँ पे जज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैसी माइक की क्वालिटी मिलने वाली है। और प्लस दोस्तों यहाँ पे जो सीवीसी नॉइस कैंसिलेशन और प्लस यहाँ पे दोस्तों जो सीवीसी नॉइस कैंसिलेशन है वो कैसे काम करता है वो भी आप यहाँ पे जज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ हाईज मिड्स एंड लोड्स के टर्म्स में, तो दोस्तों हाई मिड्स एंड लोड्स काफ़ी अच्छे हैं बोट वाले में, और साथ में वन प्लस के भी काफ़ी अच्छे हैं। बट दोस्तों यहाँ पे वन प्लस में बेस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसके कारण से जो है मैं आज साउंड क्वालिटी के मामले में फुल्ली रिकमेंड करना चाहूँगा बोट रॉकर्स 335 को। अगर आपको साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट चाहिए तो दोस्तों आप बोट रॉकर्स 335 की तरफ ही जाएँ। तो दोस्तों इतना ही था इस कंपैरिजन वीडियो में। अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।